Hello guys, welcome to Unfiltered UPSC and this is lecture number 4 of our GeoFusion series. So इस क्लास को चालू करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट के बारे में पढ़ाना चाहूँगा जो कि कोरिलेस फोर्स, और आज की क्लास में हमारी काफ़ी हेल्प करेगा ये। और देखो गाइज, कहने को तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट मैं चाहता हूँ कि हम उतना ही पढ़ें जितना हमारे एग्ज़ाम एंगल से इंपॉर्टेंट है। सो कोरिलेस फोर्स देखो होता क्या है, ये अर्थ हो गया, इसका टिल्टेड एक्सिस हो गया, ठीक है। ये जब रोटेट करता है अर्थ तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। सो कोरिलेस फोर्स वो फोर्स है जो मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस उसमें एक फोर्स एक्सर्ट करता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब देखो कोरिलेस फोर्स जो है ना लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, और लैटिट्यूड इसका एक फॉर्मूला है, कोरिलेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब हम लोग को इतना कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, इतना जान लो, थीटा को हम लोग थीटा के बदले हम लोग लैटिट्यूड डाल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर जो है जीरो पे आएगा, तो साइन थीटा यानी साइन जीरो होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कोरिलेस फोर्स है वो इक्वेटर पे मिनिमम होगा अबाउट जीरो और पोल पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो साइन थीटा के साथ मिलता जुलता है, ठीक है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल ये। ओके, अब बारी आती है कि जो कोरिलेस फोर्स है तो वो एक्ट कैसे करता है। ये अर्थ हो गया, ये हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। जब यहाँ पे कोई चीज़ मूव करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे तो राइट की तरफ टिल्ट करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, और जब साउदर्न हेमिस्फीयर पे कोई भी चीज़ होगी लेफ्ट की तरफ करेगी, ठीक है। अब देखो कोरिलेस फोर्स की कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। कोरिलेस फोर्स ओनली चेंजेस डायरेक्शन बट नॉट स्पीड, मतलब कोरिलेस फोर्स जो है विंड की सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ओके, विंड या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अभी हम लोग विंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ओके। तो जो कोरिलेस फोर्स है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ना कि स्पीड। मतलब देखो विंड का फॉर्मेशन होता है कैसे, जब टेम्परेचर होता है एक जगह पे होता है, वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और उसे डिफरेंस की वजह से विंड बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे चीज़ में कहीं भी कोरिलेस फोर्स नहीं आ रहा है, यानी कोरिलेस फोर्स जो है विंड की स्पीड के साथ रिलेटेड नहीं है, यानी कोरिलेस फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन बट नॉट द स्पीड। बट कंफ्यूज मत हो ना, स्पीड ऑफ द विंड डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन। यानी अगर विंड की स्पीड 40 किलोमीटर है और इतना ही टिल्ट कर रही है, और विंड की स्पीड अगर 50 है तो ज़्यादा करेगी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिलेस फोर्स जो है विंड की स्पीड के साथ नहीं खेलता है, पर विंड की स्पीड जो कोरिलेस फोर्स के साथ खेलती है, जितनी विंड की स्पीड होगी उतना मूवमेंट होगा, उतना डिफ्लेक्शन होगा। और जो कोरिलेस फोर्स जो है ओनली डायरेक्शन चेंज करता है, ओके। बस कोरिलेस फोर्स के बारे में इतना था। अब हम लोग आते हैं अपने मेन लेक्चर में। सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, विंड पढ़ा। विंड होता है क्या, हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट, ठीक है। बनता कैसे है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। उसकी मूवमेंट क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर है। और हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े, प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ। ये क्या है, 0, 30, 60 एंड 90। अभी मैं आप बनाऊंगा वापस। चलो, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था उसको हम लोग ये बना लेते हैं, ताकि आज की क्लास में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये एक लाइन एंड देन ये एक लाइन, ठीक है। ये क्या था, 0, 30 अबाउट, मतलब 30 से 35 की रेंज में हो सकता है, 60 एंड 90, ठीक है। ये क्या था अपना इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसको हम लोग याद कैसे किए थे, लो 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 हाई, ओके। ये जो इसकी फॉर्मेशन है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कैसे हुआ था। और हम लोग ने जो यहाँ पे सेल बनती है इसका नाम क्या था, हेडली, फेरल एंड पोलर सेल, ओके। हम लोग को आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखना। सो अब हम लोग आज के लेक्चर में आते हैं। अब देखो ये डायग्राम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो विंड है ये हाई से लो में जाता है, ठीक है, हाई से लो में जाता है। और इसके पीछे का पूरा एक साइकिल होता है, बेल्ट होता है, जो कि आप लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हो, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक विंड है जो हाई से लो में जा रही है, हाई से लो में जा रही है, ठीक है। इसका मैंने नाम रखा है ए। हम लोग देखेंगे ए के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अपर जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं उनके बारे में, पर जो ग्राउंड में विंड काम कर रहे हैं उनके बारे में इस लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सो जो विंड है हाई से लो में जा रहा है, हाई से लो में, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। अब बताओ कौन कौन से ये जो लैटिट्यूड इनके नाम क्या है, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हो गया, याद रखना आप लोग। अब देखो मैं आपको पूछूंगा ए क्या क्या है, ए के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नाम क्या होगा, प्रेशर बेल्ट क्या है, और कौन से प्रेशर बेल्ट के बीच में और कौन से सेल में आता है, कौन सा डायरेक्शन और रिंग कहाँ कर जाता है, यह भी आपको बताता हूँ धीरे धीरे। अब बारी आती है विंड का नाम क्या होगा, ओके। अब देखो इसके डायरेक्शन क्या है, इसके डायरेक्शन नॉर्मली हाई से लो ऐसी जानी चाहिए थी, हाई से लो ऐसी, बट मैंने क्या बोला, कोरिलेस फोर्स
ये ऐसे ना जाके राइट की तरफ टिल्ट हुआ। अब देखो विंड का राइट क्या है, विंड का राइट ये होगा, विंड का राइट बोल रहा हूँ, आपका राइट नहीं बोल रहा, ये विंड का राइट यहाँ पे आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे ऐसे टिल्ट हुआ, और सेम यहाँ पे जाना ऐसे चाहिए था हाई से लो में, पर ये जा कैसे रहा है राइट की तरफ। सॉरी, देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। नॉर्थ में जाता है राइट की तरफ और साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये जो विंड है इसको अपने राइट की तरफ टिल्ट करना, जो कि राइट इसका यहाँ पे होगा, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ओके। इसके डायरेक्शन ये है, पर यहाँ पे इसको लेफ्ट की तरफ जाना होगा, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये सब हो क्यों रहा है, कोरिलेस फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये जो ए है, ठीक है, मैं इसे की बात कर रहा हूँ, इसका डायरेक्शन देखो आप, यहाँ से ऐसे आ रहा है। अभी देखो बन कहाँ रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है ईस्टर्न साइड, और सेम इधर देखो आप, ये जा रहा है ऐसे। मैं इस ए की बात कर रहा हूँ, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो ये कहाँ बन रहा है, ये भी ईस्ट में बन रहा है, ये भी ईस्ट में बन रहा है, इसलिए इसका नाम होगा ईस्टर्ली या फिर ट्रेड विंड। बहुत जगह बुक्स में ट्रेड विंड लिखा रहता है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा। इसका नाम होगा ईस्टर्ली, क्योंकि जो विंड का नाम होता है वो जिस डायरेक्शन से आ रहा है, जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, वहाँ से उसका नाम रखा जाता है विंड का, ठीक है। और विंड यहाँ से ओरिजिन कर रहा है, यहाँ से ओरिजिन कर रहा है, कहाँ से, ईस्ट साइड से, इसलिए इसका नाम ईस्टर्ली है। अब कौन से प्रेशर बेल्ट में आता है, ये देखो, ये हो गया अपना इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो आ कहाँ रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आ कहाँ से रहा है, ये बताओ आप। ये आ रहा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, ठीक है। इस सेल कौन सा है, यहाँ पे सेल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे सेल कौन सा था, अब मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया आपको। यहाँ पे सेल बन रहा है हेडली सेल के बीच में आ रहा है। अब डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। यहाँ पे क्या बन रहा है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ओके, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और यहाँ पे साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, कूल। अब रेन देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट लगेगा। अब देखो मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, मैप में देखो, यहाँ की बात कर रहा हूँ, दिस एरिया, ठीक है। अब देखो विंड की डायरेक्शन ऐसे 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 एंड ऐसे आ रही है। अब देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का ईस्ट क्या होगा, ये होगा, वेस्ट क्या होगा, ये होगा। इसका बताओ ईस्ट कहाँ होगा, ये होगा, वेस्ट कहाँ होगा, ये होगा, ठीक है। अब बताओ, मैं आपको यहाँ खड़ा कर दिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में, और यहाँ वेस्ट है। मैं आपको यहाँ एक आदमी यहाँ ए खड़ा है, एक आदमी यहाँ बी खड़ा है, ठीक है, ये अपना अफ्रीका है। अब यहाँ पे देखो ये विंड है, ये विंड यही है अपनी ट्रेड विंड, यानी स्टेडली विंड, ये स्टेडली विंड यही है। अब देखो ये ओशन हो गया, जब भी विंड ओशन के ऊपर से आ रही है तो यहाँ से उसका जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल से लेते हुए आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो आदमी को खड़ा किया, ए और बी। अब ये बताओ पानी ज़्यादा महसूस कौन करेगा, ए करेगा कि बी करेगा, क्योंकि विंड सबसे पहला टच यहाँ पे ले रहा है, यानी सबसे ज़्यादा पानी यहाँ गिरेगा, यानी ए को ज़्यादा रेनफॉल महसूस होगा एज़ कम्पेयर टू बी, क्योंकि यहाँ आते आते जो पानी काफ़ी पानी जो विंड में जो विंड लेके कैरी कर रहा है वो काफ़ी ख़त्म हो जाएगा। बीच में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स आएंगे, जैसे माउंटेन आएगा, प्लेट्यू आएगा, उसकी वजह से पानी बह जाएगा। तो यहाँ पे आते आते पानी सूख जाएगा विंड के अंदर से, सो सबसे ज़्यादा पानी ए में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ईस्ट साइड होगी, ईस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट, और सबसे कम बारिश कहाँ होगी, वेस्ट साइड। इसीलिए बहुत जगह जो इतने लैटिट्यूड में है, ईस्ट साइड में हरियाली होती है, वेस्ट साइड में हरियाली नहीं होती, क्योंकि जब ट्रेड विंड्स ऐसे आता है तो यहाँ पे बारिश कराता है, ना कि यहाँ पे बारिश होता है, ना कि यहाँ पे। इसलिए बहुत सारे डेजर्ट्स होते हैं यहाँ पे बनते हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। तो जहाँ ए हुआ, ए में बारिश क्या हो रही है, ऑन शोर हो रही है, यानी सामने ला रही है, इसलिए यहाँ पे नाम होगा ऑन शोर विंड। और इसको बोल ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ऑन शोर विंड। ए में विंड का नाम होगा ऑन शोर, और बी में विंड का नाम होगा ऑफ शोर। ये याद करने का चीज़ है, याद कर लेना, ए में ऑन शोर, बी में ऑफ शोर। बहुत जगह कन्फ्यूजन हो गया आप लोगों को। सो विंड जहाँ पे पहले टच करता है वहाँ पे बारिश कराता है, ये हमेशा याद रखना आप लोग, यहाँ पूरे लेक्चर में काम आएगा। अब देखो रेन जो है कहाँ होगा, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न मार्जिन, ओके कूल। अब अपने अगले जो लैटिट्यूड है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो अगला वाला, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। देखो विंड को जाना ऐसे चाहिए था, कोरिलेस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड जा कैसे रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, सेम इधर
ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, साउदर्न हेमिस्फेयर में कोरिलेस फोर्स लेफ्ट की तरफ टिल्ट करता है, ठीक है। विंड के लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, विंड के लेफ्ट होगा ये। तो विंड को जाना ऐसे चाहिए था, जा ऐसे रहा है, क्यों जा रहा है, हाई से लो में उसका कैरेक्टरिस्टिक से जाने का, ठीक है। अब हम लोग किस यहाँ पे कौन से विंड की बात कर रहे हैं, अब ये देखो, पहला है अपना विंड का नाम, ये विंड का नाम क्या होगा, मैं यहाँ पे बी और बी की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन देखो बी का ये, ठीक है, और ये। अब बताओ यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है वेस्ट, वेस्ट यानी इसका नाम होगा वेस्टर्लीज, ओके। प्रेशर बेल्ट बताओ कौन से प्रेशर बेल्ट के बीच में आ रहा है, कौन से प्रेशर बेल्ट के बीच में आ रहा है, क्या नाम है इसका, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ओके। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रहा है, ओके। अब बताओ कौन से सेल में बनेगा, यहाँ पे अपना कौन सा सेल था, ये था अपना हेडली सेल, ये कौन सा सेल था, फेरल सेल, सही बोला, फेरल सेल, कूल। अब डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो डायरेक्शन साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, साउदर्न वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, कूल। अब बताओ बारिश कहाँ कराएगा, ये देखो हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, इधर साइड की, ठीक है। अब बताओ पहला टच कहाँ ले रहा है वो, पहला टच ले रहा है इधर, मैंने क्या बोला, जहाँ पे पहला टच कराएगा वहाँ पे बारिश होगी, जहाँ पे पहला टच कराएगा वहाँ पे बारिश होगी। अब देखो ये कॉन्टिनेंट का वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। अब बताओ जहाँ पहले टच ले रहा है किधर साइड ले रहा है, वेस्टर्न मार्जिन में ले रहा है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी सब बारिश सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होगा, यहाँ आते आते हवा सूख जाएगा, इसलिए बहुत सारे डेजर्ट यहाँ से यहाँ बनते हैं इधर साइड। सो बारिश कहाँ कराएगा, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है स्पीड का, मैं स्पीड की बात क्यों कर रहा हूँ, एक चीज़ ऑब्जर्व करो आप लोग, कॉन्टिनेंट कहाँ पे ज़्यादा है, लैंडफॉर्म कहाँ ज़्यादा है, ये लैंडफॉर्म यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे लैंडफॉर्म दिख रहा है आपको, कहीं खाली दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया होगा, थोड़ा सा साउथ अमेरिका हो गया, बाकी खाली दिख रहा है। और मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था जो विंड की वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स पे। बताओ ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ए में या बी में, बताओ, ए में लग रहा होगा, यानी इसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो स्पीड इज़ मोर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, क्यों, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड मास एंड द वाटर बॉडीज़। यहाँ पे लैंड मास और वाटर बॉडीज़ है ही नहीं, बहुत कम है, थोड़े बहुत है, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेस्टर्लीज विंड आएंगी, यहाँ पे 3 तरह की वेस्टर्लीज विंड होती है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, 40, 50, 60 लैटिट्यूड, साउथ 40 डिग्री साउथ को कहते हैं हम लोग रोरिंग 40s, 50 डिग्री साउथ को बोलते हैं अपन फ्यूरियस 50s, 60 डिग्री को बोलते हैं स्क्रीमिंग। इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतनी तेज़ जाता है ये कि आवाज़ निकालते हुए जाता है, काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है इसकी, इसीलिए हम लोग ने इसका नाम रखा है लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग, 40, 50, 60 रोरिंग, फ्यूरियस, स्क्रीमिंग, ठीक है। अब बारी आती है अपने फाइनल विंड की। अब देखो हाई से लो में जाना है विंड को, ओके, हाई से लो में कोरिलेस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में तरफ टिल्ट करता है, विंड ऐसे जाना चाह रहा था, उसको राइट की तरफ टिल्ट कर दिया, राइट की तरफ, राइट ऑफ विंड। हम लोग अपने राइट की बात नहीं कर रहे, जो विंड का राइट है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। सेम यहाँ पे हाई से लो में जाना था, कोरिलेस फोर्स ने साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ टिल्ट करता है, बताओ, लेफ्ट या राइट, ऑफ कोर्स लेफ्ट, जाना ऐसे था उसके लेफ्ट में टिल्ट किया, जाना ऐसे था उसके यहाँ पे टिल्ट किया, वहाँ पे डिफ्लेक्ट किया उसको, ओके। तो विंड के डायरेक्शन देखो, यहाँ से ऐसे और ऐसे। अब बारी आती है विंड के नाम की, बताओ विंड का नाम। अब देखो डायरेक्शन केवल आप ड्रॉ करो, बताओ, देखो यहाँ पे ये ऐसे आएगा, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ओके। अब बताओ कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या है, देख रहे कॉमन, ईस्ट, यानी इसका नाम होगा ईस्टर्ली। पर ईस्टर्लीज अगर नाम होता तो कन्फ्यूजन नहीं होती, 2 ईस्टर्लीज हो गए, इसीलिए इसका नाम होगा पोलर ईस्टर्लीज, ओके, इसका नाम होगा पोलर ईस्टर्लीज। अब बताओ प्रेशर बेल्ट कौन से प्रेशर बेल्ट के बीच में आ रहा है, ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और ये है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब बताओ कहाँ से आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, यानी इसका आंसर होगा सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, हाई से लो में जाता है। सेल बताओ यहाँ पे कौन सा सेल है, सेल बताओ, ये हो गया हेडली, ये हो गया फेरल,
अब ये कौन सा बनेगा, ऑफ कोर्स पोलर सेल बनेगा, पोलर सेल बनेगा, सही है। अब डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन देखो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, यहाँ पे देखो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, कूल, सही है, बढ़िया है। अब बताओ बारिश कहाँ करेगा, देखो यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता बारिश कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, पर फिर भी बताओ किधर साइड बारिश होगी। मान लो कॉन्टिनेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब तो पहले टच कहाँ आ रहा है कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला टच कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो पहला टच किधर साइड आ रहा है, ईस्ट साइड आ रहा है, यानी ईस्टर्न मार्जिन। अब देखो यहाँ पे अपन का ही ख़त्म हो गया है, तीनों विंड जो मैंने आपको बोले थे, ये देखो ये तीनों विंड मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ये वाले मतलब ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के तीनों सेम होते हैं। तो हमारे जो है ये प्रॉपर प्रेशर बेल्ट और विंड जो है सर्कुलेशन वो ख़त्म हो चुका है। ये हवा, ये देखो हवा ऐसे गिरी, हवा यहाँ से ऐसे नीचे से आई, ये विंड ये यहाँ ऊपर गई तो करंट, तो ऐसे बनता है। अब देखो दिखाता हूँ, ये हवा गई, हवा यहाँ गई यहाँ गई यहाँ गई, ये हमारा सेल था, तो यहाँ पे करंट बना, विंड बना, विंड बना। अभी हम लोग जो यहाँ के विंड की बात कर रहे थे अभी तक पूरे लेक्चर में, ओके। सो ये रहा अपना वो विंड, हमारा पूरा जो सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे देखो एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब देखो पढ़ाने को तो ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ वर्ड ब्रेक डाउन करो यहाँ पे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। पहले हम लोग देखते हैं इंटर यानी दो चीज़ों के बीच में, ट्रॉपिकल यानी ये वाला एरिया, कूल। कन्वर्जेंस यानी जहाँ पे हवा मिलती आके, मिलती कहाँ पे, लो प्रेशर बेल्ट में, लो प्रेशर पे मिलती है, कन्वर्जेंस जोन है, यानी हवा यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, कहाँ पे, ट्रॉपिकल के बीच में, ठीक है, जोन। फिर से देखो इंटर यानी दो चीज़ों के बीच में, ट्रॉपिकल ये हो गया। कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, जहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होता है, यानी हम लोग बहुत बार इक्वेटर को ITCZ भी बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम था अपना, ये देखो ये वाला डायग्राम, यहाँ पे ITCZ क्यों लिखा है इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हवा कन्वर्ज हो रही है कहाँ पे हो रही है, ट्रॉपिकल साइड में हो रही है, इसलिए हम लोग इसको ITCZ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ITCZ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप ये देख लो, वो लो प्रेशर बेल्ट होती है, इक्वेटर के ऊपर मोस्टली बनती है, मोस्टली राइजिंग एयर होती है, यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, और यहाँ पे इंस्टेबिलिटी होती है। इंस्टेबिलिटी क्यों होती है, कन्वर्ज होती है हवा कन्वर्ज होती है तो ऊपर जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जब हवा ज़्यादा गई तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आएगी, यानी बारिश होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूँगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इस वीडियो पे करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच।